हिंदी कहानियों का जो जादू है उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहते हैं। आज हम एक भाषा टूलकिट खोलेंगे, एक ऐसा बक्सा जिससे कहानियों के गहरे मतलब सामने आ जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई हिंदी कहानी पढ़ रहे हो और लगे कि यार इसका असली मतलब, इसका जो मजा है ना, वो बस हाथ आते आते रह गया? अगर ऐसा महसूस हुआ है तो ये बातचीत बिल्कुल सही दिशा में है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है भाषा सज्जता। अब इसे कोई किताबी चैप्टर मत समझिएगा, ये तो एक पूरा का पूरा टूल किट है, औजारों का एक बक्सा है जो समझ के सारे ताले खोल देगा। अच्छा, तो इस टूल किट का पहला औजार क्या है? वो है सबसे जरूरी चीज, शब्दों को समझना, मतलब शब्दार्थ। सोचिए, ये वो नींव है जिस पर कहानी के मतलब की पूरी इमारत खड़ी होती है। चलिए फटाफट कुछ शब्दों पे नजर डालते हैं। जैसे ये शब्द है करुणा। इसका मतलब हुआ दया या रहम। जरा सोचिए, कहानी में जब एक किरदार दूसरे के लिए करुणा दिखाता है तो सिर्फ ये एक शब्द उसके कैरेक्टर के बारे में कितना कुछ बता जाता है ना? अगला शब्द देखते हैं, कीर्ति, मतलब यश, फेमस होना। अब जब कहानी का कोई कैरेक्टर कीर्ति के पीछे भाग रहा हो तो उसका मोटिव हमें तुरंत पता चल जाता है। देखिए कैसे बस एक शब्द पूरी स्टोरी को एक डायरेक्शन दे देता है। अब ये वाला शब्द देखिए, अधीर, मतलब बेचैन या उतावला। ये शब्द हमें सीधे कैरेक्टर के मन में झांकने का मौका देता है, उसकी मेंटल स्टेट बताता है। इससे कहानी में एक साइकोलॉजिकल गहराई आ जाती है। हम फील कर पाते हैं कि वो किरदार कैसा महसूस कर रहा होगा। और एक आखिरी उदाहरण लेते हैं, कंगाल, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब। ऐसे शब्द पूरी कहानी का माहौल, उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये कहानी की दुनिया बनाने वाली ईंटें हैं। तो शब्दों की बात तो हो गई, अब चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, और ये है मुहावरे। भाई मुहावरे ही तो हैं जो भाषा में असली रंग भरते हैं, उसे एक कल्चरल फ्लेवर देते हैं। तो मुहावरे होते क्या हैं? ये ऐसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनका मतलब वो नहीं होता जो शब्द कह रहे हैं, बल्कि कुछ और ही होता है। ये भाषा को सुंदर और असरदार बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मुहावरा लीजिए, आंख नीची होना। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा और असली मतलब? चलिए देखते हैं। यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये कि शाब्दिक अर्थ और असली कल्चरल मीनिंग में कितना बड़ा फर्क है। आंखें नीची होना का मतलब आंखों का नीचे हो जाना नहीं, बल्कि शर्मिंदा होना है। देखिए कितना गहरा मतलब है। एक और बड़ा मजेदार मुहावरा है, सांप लौटना। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब है किसी की कामयाबी या खुशी देखकर जलना, ईर्ष्या करना। तो देखिए कैसे एक अजीब सी इमेज जलन की इतनी गहरी फीलिंग को बयां कर देती है। यही तो कमाल है मुहावरों का, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। ठीक है, तो अब बारी है हमारे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टूल की, और वो है अभ्यास, यानी कि ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण को भाषा का ब्लूप्रिंट समझिए। यही वो ढांचा है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखता है। और इस ब्लूप्रिंट के अंदर हम 4 खास चीजें देखेंगे, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और विशेषण। तो शुरुआत करते हैं सबसे आसान से, विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे सुंदर का उल्टा कुरूप। ये ऑपोजिट्स किसी भी वाक्य का मतलब ज्यादा साफ करने में बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं उपसर्ग पर। ये वो शब्द हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और उसका मतलब ही बदल देते हैं। यहाँ देखिए ये कितना पावरफुल है। दिन में प्रति जुड़ा तो बना प्रतिदिन, और भय में निर जुड़ा तो बन गया निर्भय। देखा कैसे एक छोटे से हिस्से ने पूरे शब्द का मतलब ही पलट दिया। अच्छा, उपसर्ग के बाद आता है प्रत्यय। ये उपसर्ग का ठीक उल्टा है। ये शब्द के आखिर में जुड़ता है और फिर उसका मतलब बदल देता है। जैसे यहाँ देखिए, मुख के आखिर में इक लगा तो बन गया मौखिक, और मनुष्य के आखिर में त्व लगने से बना मनुष्यत्व। तो प्रत्यय क्या करते हैं? ये शब्दों की कैटेगरी ही बदल देते हैं, जिससे भाषा में और वैरायटी आ जाती है। अब ग्रामर के अपने आखिरी हिस्से यानी विशेषण को समझने के लिए एक पूरा वाक्य देखते हैं। वाक्य है, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। अब इस वाक्य में ये जो शब्द है कुख्यात, ये एक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि ये हमें डाकू के बारे में बता रहा है।
वो कैसा डाकू था? कुख्यात डाकू था। तो सीधी सी बात है, विशेषण यानी एडजेक्टिव्स कहानी के कैरेक्टर्स और जगहों में जान डाल देते। तो लीजिए, अब ये पूरा का पूरा टूल किट तैयार है। इसमें 3 जबरदस्त औजार हैं: शब्दार्थ यानी वोकैबुलरी, मुहावरे यानी इडियम्स और व्याकरण यानी ग्रामर। और ये तीनों मिलकर किसी भी कहानी की आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बना देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अगली बार कोई हिंदी कहानी सामने आए तो इस टूलकिट में से कौन सा औजार सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेंगे?